Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 17th August 2020. So we'll start right away. First word that we are going to discuss today is threshold. THRESHOLD. थ्रेशोल्ड का मतलब होता है अ पॉइंट ऑफ एंट्री और बिगनिंग, ये तो एक ये मतलब होता है। दूसरा मतलब ये होता है कि किसी भी एक्शन का वो मैग्नीट्यूड जिस पे आदमी रिएक्शन देना स्टार्ट कर देता है। सो द लेवल एट विच वन स्टार्ट्स टू फील और रिएक्ट समथिंग, दैट इज ऑल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड। ओके, सो इसका जो हिंदी मतलब होता है, एक तो हिंदी मतलब है इसका शुरुआत या दहलीज। ठीक है, सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाते हैं इंग्लिश में? सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके स्टार्ट और स्टार्टिंग पॉइंट, बिगनिंग, ब्रिंक और वर्ज, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में थ्रेशोल्ड के। अपोजिट वर्ड अगर बोलें थ्रेशोल्ड का, तो अपोजिट वर्ड हो जाता है एंडिंग, वाइंड अप, टर्मिनल और फिनिश्ड। सी ठीक है, सो यहाँ पे थ्रेशोल्ड में क्या हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग, एंड अपोजिट क्या हो जाएगा? वो एंडिंग, वाइंड अप, टर्मिनेशन, फिनिश, ये उसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है आपका वो है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब होता है इसका कि तिरस्कार करना या अवमानना करना। तिरस्कार या अवमानना मतलब किसी की बेइज्जती करना, किसी को जानबूझ के आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करना। सो द फीलिंग दैट अ पर्सन और अ थिंग इज वर्थलेस और बीनीथ द कंसिडरेशन, दैट इज नोन एज कंटेम्प्ट। नॉर्मल सेंस में ये मतलब होता है। दूसरा मतलब ये होता है कोई कोर्ट या लॉ के अगेंस्ट, लॉ में की कोर्ट का दिया हुआ कोई डिसीजन या उसको अगर आप ऑफेंस करते हैं या उसके अगेंस्ट में ऑफेंसिव कोई एक्शन लेते हैं, सो दैट इज ऑल्सो नोन एज कंटेम्प्ट। ओके, सो कंटेम्प्ट इसका जो सिमिलर वर्ड हो जाता है इंग्लिश में, एक तो है डिसडेन, दूसरा है डिसरिस्पेक्ट, एंड थर्ड वन इज स्कॉर्न। दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर कंटेम्प्ट इन इंग्लिश। अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका रिस्पेक्ट। कंटेम्प्ट में आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपोजिट वर्ड हो जाएगा उसका रिस्पेक्ट। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिलिनेट। ओके, डिलिनेट का हिंदी जो मतलब होता है, डिलिनेट का हिंदी मतलब होता है चित्रित करना या वर्णन करना। किसी भी चीज़ को बहुत डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डिलिनेट। ओके, सो डिस्क्राइबिंग समथिंग वेरी प्रिसाइजली। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। सिमिलर वर्ड अगर इसका बोलें, सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका डिस्क्राइब, सेट आउट, आउटलाइन और प्रेजेंट, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके डिलिनेट के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो अपोजिट डिलिनेट में क्या हो रहा है कि यू आर डिस्क्राइबिंग समथिंग वेरी क्लियरली, वेरी प्रिसाइजली। सो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा इसका? मिस डिस्क्राइब, मिस डिस्क्राइब या ट्विस्ट, कंफ्यूज, ये इसके, या मिस रिप्रेजेंट, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके डिलिनेट के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्री फंक्शनरी। प्री फंक्शनरी का मतलब होता है कि किसी काम को विदाउट किसी इंटरेस्ट के साथ किया अगर जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्री फंक्शनरी। ओके, सो एनी एक्टिविटी कैरीड आउट विदाउट एनी इंटरेस्ट और फीलिंग और एफर्ट, कि मतलब सिर्फ आपको करना है इसके लिए अगर जो होता है तो उसको हम बोलते हैं प्री फंक्शनरी। सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाते हैं? सिमिलर वर्ड हो जाते हैं कर्सरी, क्विक और हरीड, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर बोलें, सो अपोजिट वर्ड हो जाता है केयरफुल या हो जाता है थॉरो।
केयरफुल एंड थॉरो, दीज आर द अपोजिट वर्ड फॉर प्री फंक्शनरी इन इंग्लिश. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एनिमिया डाइवर्जन. ओके, सो एनिमिया डाइवर्जन का मतलब होता है आपका क्रिटिसिज्म और सेंसर. सो किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा आप कंडेम करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा आप निंदा करते हैं, हिंदी मतलब इसका होता है निंदा, या उसकी बुराई करना है, उसको क्रिटिसाइज करना. सो अ वेरी critical remark या comment about something that is known as animadversion. ओके, सिमिलर वर्ड इसका क्या हो जाता है इंग्लिश में? सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका डैम, DAMN, रिप्रोच, रिप्रहेंसिव, रिप्रहेंशन. ठीक है, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज चेस्टन. चेस्टन का मतलब होता है कि टू करेक्ट बाय पनिशमेंट और सफरिंग. ठीक है, करेक्टिंग समथिंग बाय पनिशमेंट और सफरिंग, और हैव ए रिटेनिंग और मॉडरेट इफेक्ट ऑन समथिंग दैट इज नोन एज चेस्टन. ठीक है, सो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है? सिमिलर वर्ड हो जाता है आपका डिसिप्लिन और पनिश. ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है चेस्टन का इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो अपोजिट वर्ड हो जाता है इसका डिग्रेड, पैम्पर और स्पॉइल. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं चेस्टन के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पुलपिट. पुलपिट का हिंदी अगर मतलब बोलें तो हिंदी मतलब होता है इसका मंच. ठीक है, तो सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाएंगे? सिमिलर वर्ड हो जाएगा एक तो आपका स्टैंड, डायस, पोडियम, स्टेज. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इनग्रेस. इनग्रेस का मतलब होता है द एक्शन और कैपेसिटी टू हैव राइट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो राइट ऑफ इंटरेस्ट, प्रवेश करना या किसी चीज़ में दखल देना, उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं इनग्रेस. सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाते हैं आपके इनग्रेस के इंग्लिश में? एक तो हो जाता है एंट्री, सेकेंड वन इज एंट्रेंस एंड थर्ड वन इज एक्सेस. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इनग्रेस के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर बोलें तो एक तो होता है इनग्रेस, ई यहाँ पे IN से स्टार्ट होता है, उसमें EN से स्टार्ट होता है. इनग्रेस और एग्जिट, ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इनग्रेस के इंग्लिश में. ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज बिलेबर. बिलेबर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को फिजिकली अटैकिंग समबडी फिजिकली और वर्बली, सो दैट इज नोन एज बिलेबर. ओके, एक तो ये मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट को बहुत ही एक्सेसिव डिटेल में डिस्कस करना. सो ये दो मतलब होते हैं आपके बिलेबर के. एक तो अटैकिंग समबडी फिजिकली और वर्बली, एंड सेकेंड इज arguing or discussing something in very excessive detail. तो सिमिलर वर्ड इसके क्या हो जाएंगे? सिमिलर वर्ड हो जाता है तो आपको होता है बीट, हिट, पाउंड. ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके बिलेबर के इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड बोलें, अपोजिट वर्ड हो जाता है एक तो होता है प्रेज एंड दूसरा है अंडरस्टेट. ये दो अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके बिलेबर के इंग्लिश में. नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड जो हमारा दैट इज इन्वोकेशन. इन्वोकेशन का मतलब होता है, हिंदी अगर इसका मतलब बोले तो हिंदी मतलब होता है आह्वान. ठीक है,
किसी भी चीज़ को बार बार रिकॉल करना, ठीक है। सो एक्शन ऑफ इन्वोकिंग समथिंग और समबडी, किसी चीज़ को मेंशन करना है, एक्नॉलेज करना, वो उसको हम बोलते हैं इन्वोकेशन। सिमिलर वर्ड क्या हो जाएंगे इसके आपके? सिमिलर वर्ड हो जाएंगे मेंशन और एक्नॉलेज, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इन्वोकेशन के इंग्लिश में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर 17th August. Thank you for watching us. Keep like, sharing and subscribing to our channel. Thank you very much.